नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम उसमें जो न्यूज़ निकल के आया है वो देख लेते हैं। तो वोडाफोन की जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसाइड किया था कि उनके पास जो इंडस टावर का जो स्टेक है वो उसको बेच देंगे और बेच के जो पैसा निकलने वाला है उस पैसे को वो यूज़ करेंगे अपने डेट को कम करने में, क्योंकि कंपनी के पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फिलहाल नज़र आ रहा है वो कर्जे का ही है। अगर कर्जा कम हो जाएगा तो कंपनी अच्छा खासा फिर से प्रॉफिटेबल हो सकती है। हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम उनको आ रहा है जो उनका लोन अमाउंट है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट को अपने पास नहीं रख पा रहे, उन्हें इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनको जो इंडस टावर का स्टेक है वो सेल करने के बाद 2700 करोड़ का जो पैसा मिलेगा उसको वो यूज करने वाले हैं अपने डेट को कम करने में। और ये जो सेल है वो इंडस टावर का 3% वो पहले होल्ड करते थे वो बेच देंगे, जिससे उनको डॉलर्स में $101 मिलियन का फायदा होगा। और जिस प्राइस पे उन्होंने बेचा है वो प्राइस अराउंड 343 और 358 का है, जो कि करंट प्राइस से 4% डिस्काउंट पे था। तो जब भी कोई बहुत बड़ा डील होता है तो वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे देना पड़ता है, नहीं तो जो कंपनी है वो जाके डायरेक्टली मार्केट प्राइस से खरीद लेगी। तो नॉर्मली 3-4% का डिस्काउंट नॉर्मल सी बात है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे दिया गया तब उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे दिखाया तो वोडाफोन आइडिया को बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको पैसा हाथ में आया, अब उस पैसे को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका इंपैक्ट अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। वोडाफोन आइडिया आपको अराउंड 4% उठते हुए नजर आया और वहीं पे इंडस टावर भी आपको 1.5% अप होते हुए ही नजर आया। और इस टेक सेल के साथ वोडाफोन ने इंडस टावर में कंप्लीटली एग्जिट ले लिया है, यानी अब उसका जो ओनरशिप है वो सिर्फ एयरटेल के पास है, वोडाफोन के पास अब वो नहीं है। और कुछ रिसोर्सेज का ये भी बोलना ये है कि ये जो पैसे जो कंपनी रेस कर रही है उससे एक अच्छा खासा हमको डिविडेंड भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने मिल जाए, लेकिन हमको इस न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि डिविडेंड देने से अच्छा ये रहेगा कि वो अपने लोन अमाउंट को कम करे। दूसरा आप देख सकते हैं रिसेंटली न्यूज़ आया था जिसमें जो ट्राई है उसने बैंक गारंटी को कंपलसरी था उसको बोला कि भी नहीं देने से भी चलेगा। तो बैंक गारंटी में क्या होता है, जो भी कंपनीज होती है उनको पहले पैसा बैंक को देना पड़ता है और उस पैसे के फेवर में आपको बैंक जो है बैंक गारंटी देती है, जिसको देकर आप स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर बैंक गारंटी कंपलसरी नहीं है तो उसके वजह से कंपनी के ऊपर क्या होता है, उतना प्रेशर नहीं आता, क्योंकि वो पैसा उनके पास ही रहता है। बैंक गारंटी में पैसा बैंक को दे देना पड़ता है और वो पैसा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक फ्रीज रहता है, जो जिसके वजह से कंपनी को मैनेजमेंट करने में यानी अपने बिजनेस को रन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। तो दो गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वोडाफोन के लिए। पहला तो इंडस टावर का स्टेक सेल और दूसरा जो बैंक गारंटी का जो कंपल्सन था वो हटा दिया गया है। ये दोनों ही सिर्फ वोडाफोन के लिए ही नहीं, बाकी सब जो भी टेलीकॉम कंपनीज है उन सब के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। अब आके हम एक बार देख लेते हैं कि वोडाफोन का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो कैसा हमको नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आएगा, लेकिन आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखिए तो वोडाफोन अच्छा खासा इंक्रीज कर रही है। 4300 करोड़, 4333 करोड़, 4205 करोड़ और इस क्वार्टर में 4500 करोड़ का आया। यानी कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक कर रही है, लेकिन उसको पेमेंट करना पड़ रहा है इंटरेस्ट में। आप यहाँ पे देखिए 4500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वोडाफोन का, लेकिन जो इंटरेस्ट है वही अराउंड 6000 करोड़ का है। तो जब तक ये इंटरेस्ट पेमेंट कम नहीं होगा वोडाफोन के हाथ में प्रॉफिट नहीं बचेगा और ये कंपनी हमेशा लॉस ही बुक करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट है, जो इंडिया गवर्नमेंट है, वो सब लगे हुए हैं कि कंपनी सस्टेन कर जाए और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इस कंपनी में अगर किसी को स्टेक लेना है तो ऐसे इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, या उतना ही अमाउंट लीजिए जो डूब जाने पे आपको कुछ फर्क ना पड़े। अब एक बार आके हम आइडिया के चार्ट में आके देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि 18 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद, जो कि रिसेंट हाई है, वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और 18 रुपीज़ से हमको यहाँ पे जो लो इसने लगाया वो 65% तक का लगाया। यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेली चार्ट में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ 3 मंथ्स के चार्ट में, यानी पूरा क्वार्टरली चार्ट्स में लेके जाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमें काफ़ी अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर 3 मंथ्स का चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है और ये एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए यहाँ से, ये इसका अपर रेंज है और ये इसका लोअर रेंज है। और फिलहाल हमको कंपनी जिस जगह पे मिल रहा है वो इसका लोअर रेंज के आसपास मिल रहा है। तो इस जगह पे अगर रिस्की ट्रेडर्स जो है या रिस्की इन्वेस्टर्स है इस जगह पे अगर स्टेक लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपस वो अपने अपर रेंज को टच करे, और यहाँ से अगर अपर रेंज को टच करता है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है अराउंड 136% का, यानी कि पैसा डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बार ध्यान रखना है कि ये 3 मंथ्स का चार्ट है, तो ये अगर डबल होगा भी तो मेरे ख्याल से 1 साल भी लग सकता है या कुछ महीने भी लग सकते हैं, आपको 6 महीने भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा लंबा समय लेके ही और रिस्क एपेटाइट को देखने के बाद इसमें ट्रेड लेना है। और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं लिया है, मैंने बहुत ही छोटा सा ट्रेड लेकर रखा है, बस ताकि वो मेरे वॉच लिस्ट में बना रहे। मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद 3-4 स्टॉक लेकर रखा है मैंने, हमें पास 6 स्टॉक्स है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो इसमें अराउंड 10,000 के आसपास डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि उतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाऊंगा। लेकिन चार्ट पैटर्न अगर देखें तो इस जगह पे एक, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो एक
छोटा मोटा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि लोअर जोन पे हमको मिल रहा है और कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है। अब कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी वो तो हम अभी नहीं बोल सकते, देखने वाली बात है। लेकिन करंट सिनेरियो के बेसिस पे इस जगह पे एक छोटा मोटा पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे अपने व्यूज़ है। आपको इस स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप खुद स्टडी कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको इसमें ट्रेड लेना है। तो इस वीडियो में हमने बात किया वोडाफोन आइडिया के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बातें रह पाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।